आप बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से बताइए। आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से बताइए। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, जल्दी से बताइए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मोहन कुमार, यस सर, ठीक है मोहन जी। वर्तमान में कितनी है? 12। मनीष माफिया, अच्छा मनीष माफिया जी 12। खुशी गौतम सी, ठीक है। सागर यादव यानी कि अदिति 12, ममता 12, ठीक है। मुकेश मौर्य 12, अमर गुप्ता 12, ठीक है। प्रियांशु 12, ठीक है। 8 और 4, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ा, यानी कितने हैं? 12, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूजा प्रजापति 12। नेक्स्ट हमारा है राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है, जल्दी से बताइए। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है, जल्दी से बताइए। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगभग 30 क्वेश्चन है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? मनीष माफिया 61, मुकेश 61, अमर गुप्ता 100, संघ सूची में 100 है बाबू अमर गुप्ता। खुशी गौतम सी, ठीक है। खुशी गौतम बहुत बढ़िया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कह रहा है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, है नहीं, कितनी अनुसूचियां थी ये बताना है। मनीष माफिया 8, मुकेश मौर्य 8, बहुत बढ़िया। खुशी गौतम बी, ठीक है। 888 मनीष माफिया अमर गुप्ता 8, ठीक है। यानी कह सकते हैं 8, कितने? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, जल्दी से बताइए। पूछ रहा है संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, जल्दी से बताइए। 444, हाँ ठीक है। मनीष माफिया खूब मजा ले रहे हैं। जो छठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती है, हमने बताया छठी अनुसूची कहां कहां पर इंक्लूडेड है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और कहां पर नहीं है? मणिपुर में। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, अमर गुप्ता मणिपुर, बहुत बढ़िया। प्रियांशु डी, आंसू यादव डी, बहुत बढ़िया आंसू। खुशी गौतम डी। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था? ये देखिए, इसको मैंने जो है पेस्ट कॉपी किया था। अब हमारा जो टाइपिस्ट है उसने अभी बताया कि पेस्ट टाइपिस्ट टाइपिंग हुआ था, इसी वजह से अगर ये बार बार आएगा तो समझिएगा ये बार बार नहीं है, ठीक है ना। ये नया पेज लेकर क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। ये मत सोचिएगा एसएससी 2001 में आया था, आप इसको ढूंढते रहे कब आया था कब नहीं, ठीक है। किस पूछ रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21, मनीष माफिया 21, मोहन कुमार डी, इनमें से कोई नहीं। मोहन कुमार, मुकेश मौर्य 21, सागर यादव 21, अमर गुप्ता ए, ठीक है। यानी कि सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। कह रहा है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। अरे भाई हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या देखे हो? 22,222, यानी कि 12वीं अनुसूची पूछ रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मनीष माफिया शायद आप ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे बाबू। अच्छा 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है, ओके गुड। 11वीं अनुसूची किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 1967 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था, जल्दी से बताइए। 8वीं अनुसूची में
1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था, जल्दी से बताइए। मनीष माफिया, अदिति, आरजू, अंशु, पूजा प्रजापति, जल्दी से बताइए। मोहन कुमार, सी। मनीष माफिया, तीन तीन तीन, यानी कि सिंधी। ठीक है, ये वाला जो पेज कॉपी किया समझिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2003 में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, बताइए। पूछ रहा है 2003 में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जल्दी से बताइए। उपर्युक्त सभी, मनीष माफिया 5, मोहन कुमार ई। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी कह सकते हैं सभी भाषाओं को, बीडी माचिस, बी डी माचिस, यानी कह सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बार बार आपको बता रहा हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी जस्ट मैं आपको इसकी कहानी बताया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जल्दी से बताइए। एक, पहला संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश आशु यादव। एक, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषा जोड़ा गया, बताइए। बोडो और डोगरी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो और डोगरी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जल्दी से बताइए, मजा तो आ रहा है ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोगरी भाषा जोड़ा गया था। बी, 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 21वां नहीं बाबू अमर, 21वां के द्वारा क्या जोड़ा गया था, सिंधी जोड़ा गया था ना। हम बोडो डोगरी की बात करें, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन नियम 2003 में ऐड किया गया था, यानी कह सकते हैं। प्रियांशु मौर्य, आप भी 21 बता रही हैं। सागर है तो बी, ठीक है, मुकेश मौर्य बी, यानी क्या ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, 2003 में, ममता बहुत बढ़िया। 52वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, बताइए। 52वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जल्दी से बताइए। अनुसूची 9, गुंजन प्रजापति सी, अर्चना यादव तीन तीन, यानी कि 11वीं। एक बार क्लास वगैरह आप लोग ना एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, तब मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी आप पढ़ करके तुरंत आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, हालांकि मजा तो आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, बी, बी यानी कि 10वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। दसवीं अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, बताइए जल्दी से। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, जल्दी से बताइए। याद, ठीक है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कंक्रीट शेड्यूल, जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं। मनीष माफिया, डी टी टी, हाँ 52, पूजा प्रजापति ए, गुंजम प्रजापति डी, इनमें से कोई नहीं, ये गुंजम प्रजापति, ये कैसा उत्तर है गुड़िया। इनमें से कोई नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपने ऐसा क्यों किया। हमने बताया राज्य सूची में टोटल कितने विषय थे, टोटल थे 66, वर्तमान में कितने 61 हैं। संघ में कितने विषय थे, 97 थे, वर्तमान में कितने हैं 100 है। हमने बताया समवर्ती में कितने विषय थे, टोटल 47 थे, वर्तमान में कितने हैं 52 है। पूछ क्या रहा है, वर्तमान में समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय, वर्तमान में 52 है, सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, कुंजन प्रजापति ए, ठीक, खुशी गौतम ए, ठीक है। आप लोग ध्यान से जो है क्वेश्चन को टैकल करिए, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट हमारा है 73वें संविधान संशोधन नियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई।
पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, जल्दी से बताइए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, जल्दी से बताइए। तीन मनीष माफिया, ठीक है। मुकेश मौर्य 11 ए, मोहन कुमार ए। 73वां संविधान संशोधन में पूछ रहा हूं, पूजा प्रजापति सी, ठीक है। तो कह सकते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। अब देखिए समवर्ती सूची पूछ रहा मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, ये बताइए। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची पूछ रहा हूं, बी, ठीक है। मूल रूप से कितने, 47, मुकेश कुमार, ठीक है। अमर, अंशु यादव 47, दीपांशु विश्वकर्मा 66। राज सूची नहीं पूछ रहा हूँ, दीपांशु विश्वकर्मा, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो लग रहा है, बहुत मराओगे। सागर यादव बी, ठीक है। कितने विषय शामिल थे, 47, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, जल्दी से बताइए। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, ए, यानी कि 97, ठीक है। मनीष माफिया, मोहन कुमार, मुकेश मौर्य, खुशी गौतम ए, सागर यादव ए, ठीक है। कितने विषय शामिल थे, 97, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, खुशी गौतम, ऑप्शन नंबर डी। पूजा प्रजापति ऑप्शन नंबर सी, अंशु यादव ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या बताया था, दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया, शपथ की बात किया गया, किसकी, सॉरी दूसरे अनुसूची में किसकी, वेतन की बात किया गया, किसकी, वेतन की, यानी कह सकते हैं ये वेतन इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग और क्लियर हो जाएगा, अमर गुप्ता डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, यानी कि राज्य और केंद्र की चर्चा किस अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में कहा गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जल्दी से बताइए किस अनुसूची में कहा गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, किस अनुसूची में कहा गया है, यानी कि अच्छा ये थोड़ा सा इसको बी मान के चलिएगा आप, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए प्रथम अनुसूची में, ठीक, दीपांशु विश्वकर्मा एक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ इसको देखिएगा, दिखने में देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बड़ा बड़ा दिखने में लगेगा पर जानते हैं एकदम बच्चा सा है बस। पूछ रहा है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के सीएजी आदि के वेतन, ये पकड़िए, इसको पकड़िए, ये कहाँ भाग रहा है, ये वेतन, वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है। तो सिंपल सी बात है, वेतन की बात किसमें बताया हूं मैं, दूसरी अनुसूची में, किसमें, बी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसमें है, दूसरी अनुसूची में है वेतन की चर्चा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से, शपथ या प्रतिज्ञान से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश माफिया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, बताइए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा
भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, जल्दी से बताइए। 12, अर्चना यादव 12, 97, 12 सागर, 12 मुकेश, ठीक है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, अभी 10 क्वेश्चन और है बस। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की चर्चा किया गया? अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा किसमें किया गया है, किस अनुसूची में? देखिए आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बताइए। अर्चना यादव 4, वेरी गुड, यानी कह सकते हैं मोहन यादव ए। हमने बताया था ना राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा किसमें किया गया है, वो किया गया है अनुसूची 4 में, किसमें? चतुर्थ अनुसूची में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अरे राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा हो रही है। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, जल्दी से बताइए। जो राज्य सूची है इसमें मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, जल्दी से बताएं आप। राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे मूल रूप से? वेरी गुड, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। स्वशासी जिला परिषद का संबंध जो है वो अनुसूची 6 से है। किससे? ये जो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य है ना, वहां पर स्वशासी जिला परिषद की स्थापना की चर्चा भी किया गया, यानी कह सकते हैं 6वीं अनुसूची से। किससे? 6वीं अनुसूची से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में, बताइए। ये जो राजभाषाएं हैं इनका वर्णन किस अनुसूची में है, जल्दी से बताइए। 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, जल्दी से बताइए। बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमर गुप्ता बी में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। सी, यानी कि भाषाओं के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? अब देखो जो मैं बताया था वैसे ही आगे क्वेश्चन कह रहा है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा अधिनियम है वो भाई, जल्दी से बताइए। अगर किसी कानून को हम किस अनुसूची में शामिल करें ताकि कोर्ट वगैरह जो है कोई मतलब कोई भी व्यक्ति उस पर चुनौती ना दे सके, ये कहने का सेंस है इसका, बताइए। ऑप्शन नंबर ये आपका बी है, ये आपका सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, यानी कि 9वीं अनुसूची में अगर हम कुछ शामिल कर देंगे तो उस पर जो है कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसको नया नहीं जोड़ा गया है? चलती जितती जा सकती है सर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप, मनीष माफिया, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। बताइए कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है इसमें से? बी, सी, 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 ठीक है, अर्चना यादव 66,
सी, ठीक है। ये क्या, ये पुरानी अनुसूची है, नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? यानी कि पहले का क्वेश्चन है ये, बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया है। कह रहा है आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए जब भी कभी ऐसा हो, मान लीजिए कोई राज्य है, अगर उससे कोई एक नया राज्य बन जाता है तो चेंजिंग किस में होगा? चेंजिंग होगा आपका प्रथम अनुसूची में। किस में होगा? प्रथम अनुसूची में। यानी कि उसमें क्या होगा, एक नया राज्य और बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा तो किस में जोड़ेंगे हम? प्रथम अनुसूची में ऐड करेंगे, यानी कह सकते हैं अनुसूची 1 में। किसमें? अनुसूची 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल से संबंधित बातें किसमें है? 10वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1992 में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 1992 में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? जल्दी से बताइए, किन भाषाओं को जोड़ा गया? डी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी सबको ऐड किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। 2 क्वेश्चन और बचा है शायद। किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा जोड़ा गया था? संथाली भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था? जल्दी से बताइए। हाँ सर, किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा ऐड किया गया था? जल्दी से बताइए। बी मनीष माफिया, बी मोहन कुमार, बी बहुत बढ़िया। मुकेश मौर्य 10, ठीक है, जल्दी से बताइए। 92, वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर पे आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? अच्छा क्वेश्चन है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? राम राम सर जी, राम राम अमित। ये भाई इस समय जो है अनुसूची पढ़ा रहे हैं, अनुसूची पढ़ा चुके हैं, आप इसमें क्या करवा रहे हैं, अनुसूची का एमसीक्यूएस करवा रहे हैं। देखिए पढ़ाने के जस्ट बाद में एमसीक्यूएस भी उसका करा देता हूं, जो आपके एग्जाम में पीछे आया हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उन्हीं का मैं एमसीक्यूएस करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी अनुसूची पढ़ाया उसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, आशु यादव कितना क्वेश्चन है सर? अभी बस हो गया आशु यादव, बस बस घबराइए मत। संघ सूची वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची पूछ रहा है, समवर्ती नहीं, यानी कि 100 विषय हैं। पहले कितना था? 97 था, अब हो गए कितने? 100।